हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की जो सेफ्टी है उसके बारे में कुछ। मैं अभी एक गाड़ी में बैठा हूँ जो कि इस सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट कार है। मैं हूँ अभी टाटा अल्ट्रोज में। तो सबको पता है कि ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग है, ये हम सब लोग जानते हैं। बट हम में से बहुत से कम लोग इसकी जो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो आज मैं उसी पर बात करने वाला हूँ। ये है अल्ट्रोज। इसको एडल्ट सेफ्टी रेटिंग में 5 स्टार मिले हैं, और जो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग है उसमें इसको मिले हैं 3 स्टार। ऐसे ही हर एक गाड़ी जो कि 4 स्टार या 5 स्टार लेकर आती है वो जनरली उसकी एडल्ट सेफ्टी रेटिंग होती है। चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग जो है वो कुछ गाड़ियों की शायद उसके बराबर हो, पर हर गाड़ी, ज़्यादातर गाड़ियों में एडल्ट सेफ्टी रेटिंग से थोड़ी सी कम ही होती है। मगर वो जो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग है वो एक सर्टेन कंडीशंस में होती है, और हम ऐसा मान लेते हैं कि नहीं, हाँ ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग है या चाइल्ड के लिए मान ली 3 स्टार रेटिंग है, तो हाँ चाइल्ड के लिए भी मतलब काफ़ी सेफ है। बट हम ये चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि वो जो 3 स्टार रेटिंग है या 4 स्टार रेटिंग जो चाइल्ड सेफ्टी में मिले हैं वो एक सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस में मिले हैं। तो ये क्या है, इस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो ऐसे मान के चलिए कि एक जब गाड़ी की क्रैश टेस्ट में टेस्टिंग होती है तो एडल्ट के लिए कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि सीट बेल्ट लगी होती है, पीछे जो आपका ये हेड रेस्ट है ये गाड़ी में होना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी एक अहम रोल प्ले करता है एक्सीडेंट की कंडीशन में। बट वहीं जब बच्चे की बात आती है तो एक छोटे बच्चे की मैं बात करूं जो मान लो 1 साल का या 2 साल का है, उसके केस में एक्सीडेंट होने पर जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है, और उन डिफरेंट कंडीशंस में ही उस गाड़ी को 3 स्टार मिले होते हैं। बट हम जब अपने बच्चे को जनरली कैरी करते हैं गाड़ी में तो हम उसका उन चीज़ों का, उन स्पेसिफिक कंडीशंस का उतना ध्यान नहीं देते। मैंने ऐसा देखा है, जनरली लोग ध्यान नहीं देते। जैसे कि मैं बात करूँगा एक 2 साल का बच्चा, उसको जब आप फ्रंट सीट पे बैठाते हैं तो जो सीट बेल्ट है वो एडल्ट के लिए तो प्रॉपर उसको मतलब एक प्रॉपर एरिया कवर करके लॉक होती है। बट वहीं जब मैं बात करूँ चाइल्ड के लिए, एक छोटा बच्चा है, 1 साल का, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा, तो उसके केस में सीट बेल्ट उसको प्रॉपरली उसकी बॉडी को कवर नहीं करती है। ठीक है, प्लस मैंने कई बार देखा है बच्चों में, छोटे बच्चे आप गोदी में कैरी करते हैं, आगे कोई बैठा है वो अपनी गोदी में कैरी करे हुए बच्चे को, और वो बिल्कुल डैशबोर्ड के पास है, यानी जहाँ पर आपके एयरबैग्स होते हैं। तो इस केस में अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना होती है और आपके एयरबैग्स खुलते हैं तो एयरबैग का जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे के लिए ठीक नहीं होता, वो उतना नहीं झेल पाएगा। तो हम आते हैं अब उन चीज़ों पर, उन सर्टेन कंडीशंस पर जिनको फॉलो करके हम एक सेफ कार में जो बच्चे की एडल्ट सेफ्टी, एडल्ट नहीं, बच्चे की जो सेफ्टी रेटिंग है उसको कैसे अचीव करें। नॉर्मली आप सोचें कि इसको आप सीट बेल्ट लगा के बैठा देंगे तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चा और एडल्ट में बहुत अंतर होता है चीज़ों में, उसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट हैं। तो वो कैसे अचीव होगी अब मैं उस पर बात करता हूँ। तो मैं अपनी गाड़ी जब ओपन कर रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कि वो जो अचीव की जाती है वो कैसे अचीव की जाती है। तो वो जो है, जो रेटिंग्स हैं वो कैसे अचीव की जाती हैं उस पर मैं बात करूँगा। जब भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो चाइल्ड सेफ्टी रेटिंग है उसको अचीव करने के लिए वो लोग एक प्रॉपर चाइल्ड सीट का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरी गाड़ी में लगी हुई है, एक बेबी है कंपनी की चाइल्ड सीट है। चाइल्ड सीट बेसिकली 2 टाइप की आती हैं। एक आती है नॉर्मल, जो कि सीट बेल्ट की सहायता से आप अपनी गाड़ी में एडजस्ट कर सकते हैं, और एक आती है जिसको बोलते हैं आइसोफिक्स। ये आइसोफिक्स चाइल्ड सीट है, और काफ़ी सारी गाड़ियों में इस चाइल्ड सीट के लिए आइसोफिक्स एनकरेज आते हैं। एक तरीके से कह लीजिए कि लॉक्स आते हैं जहाँ पर ये आपकी सीट जो है वो लॉक हो जाती है। तो ये लगी हुई है आइसोफिक्स सीट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं कि टाटा अल्ट्रोज में आइसोफिक्स सपोर्ट लॉक दिए रहते हैं, सपोर्टेड है। आज अल्ट्रोज के अलावा बहुत सी गाड़ियाँ और भी हैं, फोर्ड की कुछ गाड़ियाँ भी हैं जिनमें ये लॉक आते हैं। तो जिन गाड़ियों में आइसोफिक्स लॉक अवेलेबल हैं उसमें ये सीट बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाती है। ये काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पर इसमें लॉक लग जाते हैं प्रॉपर्ली ये जाके, जिसकी वजह से फिर ये आगे स्लाइड नहीं होती। इसी के साथ यहाँ पर से पीछे आप देख पाएंगे तो एक प्रॉपर एक पट्टी जाती है जो सीट में पीछे जाके फंस जाती है, जिसकी वजह से पीछे की साइड से भी नहीं हिलती, मतलब एक तरीके से काफ़ी हद तक ये फिक्स हो जाती है। अब इस सीट की स्पेसिफिकेशंस पे अगर मैं आऊँ तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें है, इसमें आपको क्रॉस वाली
जो सीट बेल्ट है उसकी जगह मिलती हैं ये वाली सीट बेल्ट, यानी कि दोनों कंधे को होल्ड कर लेती हैं। सबसे पहला पॉइंट सेफ्टी का जो हाँ इम्प्रूव मिलता है आपको नॉर्मल सीट बेल्ट से, वो ये इसको दोनों साइड से आपके बच्चे के कंधे को होल्ड कर लेती हैं। प्लस सेकंड पॉइंट कि इसमें साइड में एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो एक अच्छी खासी साइड भी मिलती है। तो इस केस में मान लीजिए गाड़ी अगर साइड से टकराती है तो बच्चे के बॉडी पर जो इम्पैक्ट पड़े इससे वो हिलेगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे की गर्दन जो है वो इसमें है और ये इसको साइड से भी कवर दिए हुए है और काफ़ी स्ट्रेंथ होती है इसकी अच्छी खासी। प्लस इसके अलावा इसमें जो और एक चीज़ है वो है कि यहाँ पर आपको मिलता है प्रॉपर एक नेक सपोर्टर, जिसमें कि आपके बच्चे की गर्दन प्रॉपर्ली सेट हो जाती है। और ये जो है इसके ऊपर एक देखेंगे तो आप जैसे कि यहाँ पर ये हेडरेस्ट है, कुछ ऐसा ही हेडरेस्ट यहाँ पर भी है जो कि एडजस्टेबल है, यानी कि मैं सीट को अभी जैसे छोटे बच्चे के लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो सीट को 5-6 साल तक के बच्चे के लिए यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए आपको जस्ट इसको एडजस्ट करना होगा, ये ऊपर पहुँच जाएगी। तो जो यहाँ पर है आपको एडेड गर्दन की मतलब एक तरीके से सेफ्टी के लिए ये मिलता है, प्रॉपर्ली कुशन्ड है। और उसके पीछे एक और अच्छा खासा ये आपका हेडरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल है, और उसके ऊपर एक और लेयर है। तो यानी कि आपके बच्चा जो है उसकी गर्दन की सेफ्टी का भी इस सीट में पूरा ध्यान रखा गया है, प्रॉपर्ली है। ये इसकी बेल्ट है जिसमें आप इसको लॉक करने के बाद इसको खींचते हैं तो ये टाइट हो जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो सीट है इसमें क्या बोलते, यहाँ पर एक आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये एक जो दिख रहा है एक लॉक टाइप का है, इसको खींचने पर ये सीट हल्की सी स्लाइड होनी स्टार्ट होती है और इसकी सीट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं लेटने की पोजीशन में भी। यानी कि बच्चा आपका बहुत छोटा है, 3 महीने का 4 महीने का बच्चा है, तो उसको आप बिठा नहीं सकते, तो उस केस में आप सीट को इसको रिक्लाइन करके लेटाने वाली पोजीशन में लाकर भी इसको अपनी आइसोफिक्स एंकरेज में सेट कर सकते हैं। तो जब गाड़ी का क्रैश टेस्ट होता है तो एक ऐसी ही सीट का यूज़ किया जाता है, बस अंतर ये है वो सीट बैकवर्ड फेसिंग होती है क्योंकि उसमें थोड़ी सी आपको एड ऑन सिक्योरिटी और मिल जाती है, और ये सीट है फॉरवर्ड फेसिंग। तो ये वो पॉइंट है जिस पर हमें बात करनी थी कि किसी भी गाड़ी में अगर उसकी उसकी सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार है एडल्ट के लिए और मान ली चाइल्ड के लिए 4 स्टार है, तो ये 4 स्टार या 3 स्टार रेटिंग जो भी है वो एक ऐसी सीट में बच्चे को बिठाने के बाद आप अचीव कर सकते हैं। नॉर्मली आप उसको एक सीट बेल्ट से लगा देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके रीज़न ये है, एक तो वही कि सीट बेल्ट प्रॉपर्ली बॉडी को कवर नहीं कर पाती है, और प्लस गर्दन का जो मूवमेंट है आगे पीछे या इधर उधर का उसको होल्ड करने के लिए नॉर्मल सीट में कुछ भी नहीं होता है जो कि यहाँ पर अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि चाइल्ड सीट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो आप गाड़ी में 7-8 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आप एक सीट भी, अगर छोटा बच्चा आपके घर में है तो एक सीट भी आप लेकर उसको लगाइए। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गोदी में लेकर चलने या बच्चे को सीट बेल्ट में होल्ड करने से बहुत ज़्यादा लेवल की सिक्योरिटी आपको इस सीट में मिल जाती है। और मार्केट में ये सीट नॉर्मल सीट जो सीट बेल्ट से लगती हैं वो और ये आइसोफिक्स 5,000 से लेके 10,000 की रेंज में मिल जाती हैं। ये वाली सीट जो है ये मैंने बेबी हक की फर्स्ट क्राई से 5800 में ली थी और ये मेरे को बहुत ही यूज़फुल लग रही है। और बस फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।